हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका जागृति क्लासेस लर्निंग ऐप पर। तो प्यारे बच्चों, हम पढ़ रहे थे चैप्टर कक्षा 11वीं में समतल में गति। और गति के हिसाब से अपन चल रहे थे, तो बहुत बढ़िया गति में अपन चल रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अपना जो सिलेबस है पूरा टाइमली कंप्लीट होगा। तो यहाँ से आप देखिए कि चैप्टर बुक से टैली करके बताऊंगा मैं, समतल में गति। काफ़ी तक मैं बता चुका हूँ मैं आपको, आगे प्रोसीड करते जाएंगे। तो भूमिका, भूमिका किसी लड़की का नाम नहीं है भाई, टॉपिक है। और अदिश और सदिश ये पढ़ लिया था। सदिशों की वास्तविक संख्या से गुणा, ये एक टॉपिक अपना छूट गया था, ये अपने को बताना है। क्लियर? तो सदिशों की वास्तविक संख्या से जो गुणा है, इस टॉपिक को मैं यही समझा देता हूँ। आगे चलो, आगे जब आएगा तब समझा देंगे। सदिशों का संकलन और व्यवकलन बता दिया था मैंने, ग्राफीय विधि बता दी थी। सदिशों का वियोजन जो है 2D में वियोजन, यहाँ तक मैंने आपको बता दिया था। ठीक है, तो अब अपन बढ़ते हैं आगे, देखते जाइए। सब अपन पढ़ चुके हैं, बीच में कोई न्यूमेरिकल आएगा तो देखेंगे। सदिश अदिश के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ प्यारे बच्चों। ठीक है, अब बात करते हैं विस्थापन। ठीक है, तो एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक मूव होना। एक बिंदु से मान के चलो कोई कण यहाँ था और कोई वस्तु इस तरह से जा रही है ये पथ से, तो यहाँ से यहाँ तक ये जो है, इसकी सीधी दूरी जो है, यहाँ से यहाँ तक की सीधी दूरी जो है क्या कहलाएगी? विस्थापन कहलाएगी। क्या कहलाएगी? विस्थापन कहलाएगी। ये आप ध्यान रखना। कोई वस्तु कैसे भी मूव करे, बात आ रही समझ में? मान के कोई वस्तु ए यहाँ से क्यू तक जाती है, लेकिन पी से डी से क्यू जाती है, लेकिन विस्थापन क्या होगा? सीधी दूरी। सीधी दूरी, तो ये जो सीधी दूरी है ये होगी विस्थापन। आपको ध्यान रखना है, ये है दूरी और ये है विस्थापन। जो वास्तविक पथ होता है वो होती है दूरी, और ये होता है विस्थापन। क्लियर? ये सब अपन ने देख लिया। और विस्थापन एक सदिश होता है, ये भी अपन ने देख लिया, तो कोई बड़ी बात नहीं है। स्थिति एवं विस्थापन सदिश। ठीक है, तो देखो स्थिति और विस्थापन सदिश, तो ध्यान से देखिए कि किसी ग्राफ में, सुनिएगा, ग्राफ अभी अपन ने देखा था, उसी ग्राफ को वापस देख लेते हैं। इस ग्राफ में ये क्या है? ये है स्थिति सदिश। इस ग्राफ में बिंदु P, या इधर देखिए ध्यान से, इधर देखिए ध्यान से, ये बिंदु P है, तो इसकी मूल बिंदु से ये जो स्थिति है ये R सदिश है, ये स्थिति सदिश है। क्लियर? और ये P डैश बिंदु पर ये स्थिति सदिश मान लो R डैश है। और कोई वस्तु मान के चलो इस पथ में गति करके यहाँ पहुँचती है, तो ये तो हो गई इसकी दूरी, लेकिन सीधी दूरी ये कहलाता है विस्थापन। क्या कहलाता है? विस्थापन, जिसको अपन कहते हैं डेल्टा आर। क्या कहते हैं? डेल्टा आर। अब त्रिभुज नियम से देखो, आर डैश, ये आर सदिश प्लस डेल्टा आर सदिश, ये दोनों तो एक ही दिशा में, और विपरीत दिशा में बंद करने वाला तीसरा सदिश क्या हो जाएगा? बराबर आर डैश सदिश। तो डेल्टा आर सदिश जो विस्थापन सदिश है वो क्या होगा? अंतिम स्थिति सदिश माइनस प्रारंभिक स्थिति सदिश, और ये अपना आंसर होगा। और ये अपना क्या होगा बेटा? ये होगा अपना विस्थापन। क्या होगा? विस्थापन। यहाँ तक आप ध्यान से देखिए भाई। तो ये हो गया विस्थापन, डेल्टा आर बराबर आर डैश माइनस आर सदिश। क्लियर? अब इसको अगर और आगे डिटेल में देखना है, तो यदि मैं कह दूं कि ये जो आर डैश सदिश है, सुनिएगा, ये आर डैश सदिश है, ये एक्स डैश आई प्लस वाई डैश जे हो, और आर सदिश जो है एक्स आई प्लस वाई जे हो, तो क्या करेंगे? इन दोनों के मान इस डेल्टा आर की जगह पर रख देंगे, तो अपने को क्या मिलेगा? तो मैं यहाँ पे लिखूंगा डेल्टा आर सदिश बराबर, यहाँ से लिखता हूँ थोड़ा ऊपर से, डेल्टा आर सदिश बराबर आर डैश माइनस आर, तो एक्स डैश आई कैप प्लस वाई डैश जे कैप माइनस एक्स आई कैप वाई जे कैप। इसको अपन लिखा तो एक्स डैश और आई कॉमन ले लिया,
तो एक्स डैश माइनस एक्स आई कैप प्लस वाई डैश माइनस वाई जे कैप। क्लियर है भाई? इसको पूरा खोल दिया, ये माइनस है तो ये भी माइनस हो जाएगा। फिर क्या है, एक्स डैश आई और माइनस का एक्स आई कॉमन आ गया तो एक्स डैश माइनस एक्स, जे डैश कॉमन आ जाएगा तो वाई डैश माइनस जी, वाई डैश माइनस वाई जे कॉमन आ गया। तो ये आपका बन जाएगा इस तरह से। अब इसको आप कैसे लिख सकते हो, डेल्टा आर को इसको लिख सकते हो डेल्टा एक्स आई कैप डेल्टा वाई जी कैप। ये आपका स्थिति सदिश हो गया। अब इसका परिमाण निकालना है। क्या निकालना है? परिमाण। तो देखिए ध्यान से बच्चों, परिमाण भी निकाल सकते हैं। डेल्टा आर का परिमाण निकालना है तो क्या होगा, मॉड क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर, आई के आगे जो भी है उसका स्क्वायर, तो एक्स डैश माइनस एक्स का स्क्वायर, वाई डैश माइनस वाई का होल स्क्वायर, बीच में आया प्लस और ऊपर आया अंडरूट। ये आ गया इसका परिमाण। तो ये स्थिति सदिश का क्या आ गया, परिमाण आ गया। क्लियर? तो स्थिति सदिश डेल्टा आर जो है उसका मान निकाल दिया, उसका परिमाण निकाल दिया, सब कुछ उसका निकाल लिया। यहाँ तक जल्दी से नोट कर लो क्योंकि ये आगे बढ़ते ये हट जाएगा सब, तो इसको जल्दी से आप नोट करो। हेडिंग डालना विस्थापन सदिश, शॉर्ट में लिख देना इसको, ज़्यादा कोई टिपिकल चीज़ नहीं है। विस्थापन सदिश हेडिंग डालना, पहले चित्र बनाना, ठीक है, फिर त्रिभुज नियम से यहाँ ये लिखना भी, ये जो अपन ने किया किससे किया है, त्रिभुज नियम से किया है। त्रिभुज नियम लगा दिया भाई, तो डेल्टा आर जो है विस्थापन कितना आया, आर डैश माइनस सदिश आर डैश माइनस सदिश आर। यदि आर डैश के निर्देशांक ये है, क्लियर, क्या है, एक्स डैश वाई डैश, और इसके निर्देशांक क्या है, एक्स कॉमा वाई। तो ऐसे भी इसको 1 2 में भी कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया भाई, जल्दी करो, आगे बढ़ते हैं भाई। अब करते हैं, आगे बढ़ते भाई, लास्ट वहां तक देखना आंसर आ गया, आगे बढ़ते। सदिशों की समता बता दी थी, सदिशों की वास्तविक संख्या से गुणा, ये टॉपिक आपको बताना है, तो ये जरूर बताएंगे। जहां से टॉपिक शुरू हो रहा है वहीं से देखेंगे। अब देखिए, सदिशों की वास्तविक संख्या से गुणा, तो वास्तविक संख्या से गुणा की बात करेंगे, ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा सा छोटा करके समझाने की कोशिश करता हूं। देखो, सदिशों की वास्तविक संख्या से गुणा, सदिशों की वास्तविक संख्या से गुणा, हेडिंग है, ठीक है, वास्तविक संख्या से गुणा। क्लियर? तो अब ध्यान से देखिए, दो चीजें हैं, अगर प्लस लेमड़ा से गुणा करो, धनात्मक से गुणा करो, वास्तविक संख्या में कौन सी संख्या, धनात्मक संख्या ले लो, दूसरी क्या ले लो, ऋणात्मक संख्या। एक में प्लस लेमड़ा ले लो, एक में माइनस लेमड़ा ले लो। ठीक है, क्लियर भाई? तो आप देखो इसका कैसे करेंगे। मान के चलो एक कोई सदिश है ए, इस केस में क्या होगा और इस केस में क्या होगा। अगर इसको लेमड़ा से गुणा करेंगे तो नया सदिश जो है वो क्या बनेगा, ए डैश हो जाएगा, मान लो वो हो जाएगा लेमड़ा इंटू ए, मतलब लेमड़ा गुणा बढ़ जाएगा। तो देखो क्या हो जाएगा, ये लेमड़ा गुणा बड़ा हो जाएगा। क्लियर? दिशा वही रहेगी, दिशा वही रहेगी, दिशा वही रहेगी, बस ये जो सदिश है वो लेमड़ा गुना बढ़ जाएगा।
लेकिन अगर मैं इसकी माइनस लैम्बडा से गुणा करूँगा तो क्या होगा, दिशा बदल जाएगी और ये उतने गुणा हो जाएगा। तो ए डैश सदिश जो है डबल डैश कर ले तो क्या हो जाएगा, माइनस लैम्बडा ए सदिश। मतलब ए जो है उसका लैम्बडा गुना हुआ और माइनस के साथ, तो दिशा भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो ये चीज़ आप देखना भाई ध्यान से कि सदिशों की वास्तविक संख्या से गुणा क्या होता है। कोई सवाल पेपर में नहीं पूछा जाता है, वैसे आपको समझना है क्या है, कितने काम की चीज़ है। अगर ये 1 मीटर है, सुनना, अगर ये 1 मीटर सदिश है, 1 मीटर आई कैप है, मान लो, उदाहरण करूं, चलो उदाहरण से करते हैं। यदि ए कितना है, 2 मीटर आई कैप है मान लो, तो 2 केस करते हैं। एक तो इसको +2 से गुणा करते हैं या +3 से गुणा करते हैं, एक और -3 से गुणा करते हैं। तो अब नया सदिश ए डैश कितना होगा, तो देखिए 3 इंटू 2 मीटर आई कैप तो हो जाएगा 6 मीटर आई कैप। मतलब लंबाई 6 गुना बढ़ गई पर सदिश की दिशा वही रहेगी। क्लियर। इसमें क्या होगा, ए डबल डैश सदिश में क्या होगा, -3 और 2 मीटर आई कैप है तो क्या हो जाएगा, -6 मीटर आई कैप। इसका मतलब क्या है, 6 मीटर माइनस का आई कैप, ये विपरीत दिशा में होगा, ये उल्टा होगा सदिश। ठीक है भाई, ये ध्यान रखना, माइनस होगा तो वो विपरीत दिशा भी पकड़ लेगा। यहाँ तक हो गया। अब जल्दी से इसको एक और करना हो तो शॉर्ट में नोट कर लो। जो अननेसेसरी टॉपिक है, जो कहीं ना कहीं कोई काम के इतने ज़्यादा नहीं है, वो मैंने छुड़ाते हुए चला था मैं, अब मैं आज इसको कंप्लीट करा देता हूँ भाई। करता हूँ क्रॉस, बढ़ते हैं आगे, रोक के नोट कर लेना भाई, ठीक है। वीडियो को आप रोक सकते हो। व्यवकलन संकलन विधि, ये त्रिभुज नियम सब बता दिए मैंने आपको, ठीक है। अब क्या है यहाँ पे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे कुछ और पॉइंट्स हैं, तो कुछ शब्द है वो आपको बताता हूँ। एक तो क्रम विनिमय बताता हूँ। क्रम विनिमय सदिशों में क्या होता है, एक होता है क्रम विनिमय, ठीक है भाई। तो क्रम विनिमय क्या होता है, वो कहता है कि यदि आप a प्लस बी करो सदिशों का योग, या b प्लस ए करो। किताब में देखो a सदिश को डार्क ए लिखा हुआ है, गहरा ए लिखा हुआ है, ये ध्यान रखना, किताब में क्लियर लिखा हुआ भी है। तो तीर का निशान नहीं लगा के गहरा ए लिखो तो भी बात वही है, ये गहरे ए लिखे हुए, इसका मतलब ये सदिश है। तो आप a प्लस बी सदिश करो या b प्लस ए सदिश करो, बच्चों एक ही बात है। क्लियर। तो ये क्रम विनिमय, क्रम विनिमय का मतलब है क्रम बदलने। तो योग में अगर आप क्रम बदलोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अतः यह क्रम विनिमय का पालन करता है। बात आ रही समझ में। अब इसके बाद देखो अगला क्या है, साहचर्य। अगला पॉइंट क्या है, साहचर्य। पहला है क्रम विनिमय, दूसरा है साहचर्य। किताब पास में होगी तो आपको पता चलेगा साहचर्य का मतलब क्या होता है। तो बच्चों साहचर्य का मतलब आप समझने की कोशिश करिए कि साहचर्य क्या होता है। यदि a प्लस बी करके फिर c करो, मान के चलो कहीं पे आपको a प्लस बी प्लस सी करना है, तो आप पहले a प्लस बी करके फिर c उसमें जोड़ो, या b प्लस सी जोड़ के फिर a उसमें जोड़ो, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यह साहचर्य नियम का भी पालन करता है। पहला यह क्रम विनिमय नियम का भी पालन करता है और यह दूसरा साहचर्य नियम का भी पालन करता है। तो क्रम विनिमय का पालन भी करता है और साहचर्य नियम का पालन भी करता है। क्लियर भाई। फिर बढ़ते हैं आगे। ये हमें शून्य सदिश के बारे में बता दिया था मैंने आपको, ठीक है। यदि एक सदिश में से दूसरा सदिश माइनस कर दे तो शून्य सदिश प्राप्त होता है। कैसा शून्य सदिश प्राप्त होता है, शून्य सदिश प्राप्त होता है। क्लियर, शून्य सदिश प्राप्त होता है, ठीक है भाई। और जब a को देखो क्या लिखा हुआ, दरअसल जब हम एक सदिश a को शून्य से गुणा करते हैं तो भी परिणाम स्वरूप हमें एक सदिश मिलेगा। वो क्या मिलेगा, शून्य। या तो ऐसा, या किसी जीरो संख्या को a सदिश से गुणा कर दें तो जो सदिश अपने को मिलेगा वो शून्य सदिश मिलेगा। बात समझ में। यदि किसी सदिश a को जीरो से गुणा करें तो वो जीरो नहीं मिलके जीरो सदिश मिलेगा, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। अब वापस ऊपर से आ जाओ भाई, वापस अगली उसी साइड में। तो a प्लस जीरो
कितना होता है, ए होता है। यहाँ पे कुछ नियम है, इसको देखिए, ए प्लस जीरो कितना होता है, ए होता है। ए जीरो सदिश है, शून्य सदिश, ए सदिश प्लस जीरो सदिश ए होता है। लेमड़ा इंटू जीरो सदिश कितना होता है, जीरो सदिश होता है। जीरो इंटू ए कितना होता है, जीरो सदिश होता है। क्लियर? मतलब सदिश का जब भी कोई सदिश गुणा होके जीरो हो रहा हो तो वो जीरो सदिश होता है, ना कि जीरो। बात है समझ में? सदिशों के जोड़ बाकी गुणा भाग जोड़ बाकी, गलत लिख दिया, सदिशों के योग या सदिशों के बाकी, सदिशों के योग बाकी व गुणा संख्या से गुणा से यदि परिणामी शून्य प्राप्त हो तो वह सदैव एक सदिश होगा। तो वह सदैव एक कौन सा सदिश होगा, शून्य सदिश होगा। कैसा होगा, शून्य सदिश होगा। ठीक है, क्लियर? बढ़ते हैं आगे, लगे तो रोक देना, आपके हाथ में वीडियो। गुणा भाग हो गया, बाकी हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हो रही है बारिश, बारिश का आनंद लेते हैं भाई, चलो लेते हैं बारिश का आनंद। बारिश का आनंद क्या लेते हैं, किसी दिन वर्षा 35 मीटर पर सेकंड की चाल से हो रही है, ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर हो रही है, बारिश नीचे ही होगी, ऊपर तो होगी नहीं। कुछ देर बाद हवा 12 मीटर पर सेकंड की चाल से पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर चलने लगती है। ठीक है भाई, तो आपको पता होना चाहिए पूर्व पश्चिम कौन से हैं। यह ईस्ट, यह है वेस्ट, यह नॉर्थ, यह साउथ, यह पूरब, यह पश्चिम, यह उत्तर और यह दक्षिण। ये तो पता है ना सबको, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, ये तो पता होना चाहिए। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ। बारिश हो रही है, मैं इधर चित्र बनाता हूँ। किस स्पीड से, वेलोसिटी ऑफ रेन 35 मीटर प्रति सेकंड हो रही थी। ठीक है, 12 मीटर प्रति सेकंड की दर से पूर्व से पश्चिम की ओर हवा चली इधर, पूर्व से पश्चिम की ओर हवा चली। वेलोसिटी ऑफ एयर कितने, 12 मीटर प्रति सेकंड। क्लियर? बस स्टॉप पर खड़े किसी लड़के को अपना छाता किस दिशा में रखना चाहिए। अब आप ये बताओ, जब बारिश ऐसे हो रही थी तो बस व्यक्ति को छाता ऐसे रखना था। अब हवा ऐसे चली तो अब बारिश की बूंदें ऐसे आएगी, तो व्यक्ति को छाता कैसे रखना पड़ेगा, ऐसे रखना पड़ेगा। तो छाता क्षितिज से किस कोण पे रखना पड़ेगा वो पता करना है। क्लियर? ठीक है, या सुनना, कुछ भी कोण हो सकता है। मैं क्षितिज से पूछूं या ऊर्ध्वाधर से किस कोण पे रखना पड़ेगा ये भी पूछ सकता हूँ। तो मैं इसको कह देता हूँ थीटा और इसको कह देता हूँ अल्फा, चलेगा? भाई देखो ध्यान से मेरी बात को समझने की कोशिश करना। बारिश तो आएगी ऐसे, अब छाता ऊपर ऊर्ध्वाधर से कोण होगा तो थीटा, क्षितिज से होगा तो अल्फा। क्लियर? अब इसमें त्रिभुज को कर देता हूं बंद, कर दूं? ऊपर आग चाहो तो ऊपर भी कर सकता हूं त्रिभुज को बंद, तो एक समकोण त्रिभुज बन गया। ये है 12। क्लियर? और ये जो खड़ी साइड है ये 35, ये 12 है और ये 35 है, तो ये 12 है, ये 35 है, तो कर्ण कितना हुआ? कर्ण कितना हुआ भाई, अब निकाल लेंगे। क्लियर? क्लियर है भाई यहाँ तक? चलो
तो इसको और बेहतरीन तरीके से करना है, किताब वाला मेथड, इसको हटाता हूँ, ठीक है। तो देखो कर्ण 35, मैंने यही आपको बताया था कि जो दिशा होगी, चित्र यहाँ तक देखो कि वेलोसिटी ऑफ रेन जो है 35 ऊपर से नीचे थी, और ये जो वेलोसिटी ऑफ विंड कितनी थी 12, तो परिणाम ये आया। तो अगर इस त्रिभुज को अपन ऐसे बंद करें तो ये 12 है, ये 35 है, तो ये कितना होगा, ये 12 का स्क्वायर प्लस 35 का स्क्वायर का अंडरूट, जितना भी आ जाएगा मान वो होगा। और कोण निकालना है तो भी निकाल सकते हो, tan थीटा लंब बटा आधार कितना है 35, तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा tan इनवर्स। हर एक के लिए जो दिशा है वो अलग अलग आ सकती है। ऊर्ध्वाधर से अगर कोण लेना है तो इतना आएगा, क्षैतिज से लेंगे तो अलग आएगा, आंसर इसमें अलग अलग आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। परिणामी 12 का स्क्वायर प्लस 35 का स्क्वायर का अंडरूट, जितना निकालना है निकाल देना, लगभग 37 आंसर आ जाएगा। और ये 12/35 मैंने बता दिया था, 37, और ये लगभग इतना। और आगे छोड़ देना, आपको हल नहीं करना है, इसके आगे हल नहीं करना है आपको, तो जितना आए उतना आ करके छोड़ देना, हल नहीं करना है, क्योंकि ये साइंटिफिक कैलकुलेटर के बिना हल नहीं होगा, और अपने लेवल में साइंटिफिक कैलकुलेटर नहीं है, ये ध्यान रखना। क्लियर? तो ये मैंने साथ में उदाहरण भी बता दिया आपको। ठीक है, सदिशों का वियोजन बताना था, वियोजन में आपको बता चुका था। एकांक सदिश बता चुका था, सदिशों का वियोजन, ये घटक, ये जो है लास्ट यहाँ तक ये अपन कर चुके थे, ये यहाँ तक कर चुके हैं। ठीक है, कुछ अनइम्पॉर्टेंट से टॉपिक है जो मैंने सोचा बुक से करा देना ज़्यादा उचित है। अब आता है 3D में घटक, ये चित्र के साथ देखो। ये यहाँ तक देखिए। अब ये देखिए, ये चित्र है 3D में, x, y और ये है z, और एक सदिश है a जो कहाँ है, देखो अगर ये x है बोर्ड में, x और y और z आपकी तरफ है, तो ये बीच में कहीं है ऐसे। ये ध्यान रखना, ये बोर्ड में आपको ऐसे दिख रहा है, पर ये a जो है एक्चुअल में बीच में है ऐसे। मेरी बात समझ में आ रही है? देखो x ये है, y ये है, z आपकी तरफ है, और ये जो a है वो ऐसे है बीच में, a का पॉइंट ये है। अब ध्यान से देखिए, जब a यहाँ पे है तो इसका कोण देखो, इसका x अक्ष के साथ जो कोण होगा वो होगा अल्फा, और इसका b अक्ष के साथ जो कोण होगा वो होगा बीटा, और इसका z के साथ जो कोण होगा वो क्या होगा, गामा कोण होगा। क्लियर? और आपको पता है कि थीटा के पास की भुजा क्या होती है, सदैव cos थीटा होती है। तो यदि यह a है तो यहाँ और कोण अल्फा है, तो ax घटक कितना हो जाएगा, a cos अल्फा, और ये y का घटक कितना हो जाएगा, ये कोण कितना है, बीटा है, तो ये हो जाएगा a cos बीटा। और ये जो कोण है, ये जो z के साथ z इधर आ रहा है, ये जो कोण बन रहा है ये कैसा है, z है, ये गामा कोण है z के साथ। तो इस a का z पे घटक क्या आएगा, a cos गामा। तो cos अल्फा ax पर, y पर a cos बीटा, और ये क्या आ जाएगा, a cos गामा। ये तीन घटक आ गए भाई। ठीक है, क्लियर? ठीक है यहाँ तक। चलो अब बढ़ते हैं आगे। ये घटक अपने को पता होने चाहिए। और इस a को मैं कैसे लिख सकता हूँ, इस a को मैं लिख सकता हूँ निश्चित रूप से a बराबर ax i कैप, ay j कैप, और az k कैप। a cos अल्फा i कैप, a cos बीटा j कैप, a cos गामा k कैप। ये इस तरह से तीनों की जो है अपन अरेंजमेंट कर दिया, इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है,
और इनका परिणामी जो है वो भी ऐसे ही आएगा, ए एक्स का स्क्वायर, ए वाई का स्क्वायर, ए जेड का स्क्वायर का अंडरूट। ठीक है, क्लियर? ये कैसे आएगा ये मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो बच्चों इधर देखिए, मैं क्षितिज में चला गया, इस तल में, सुनिएगा ये ऐसे है, इस तल में चला गया। मैं जब इस तल में चला गया, सुनिएगा ध्यान से, ये है ए एक्स और ये है ए वाई, ए जेड, क्लियर? ये है ए एक्स और ये है ए जेड, और इन दोनों का परिणामी इसके तल में यहाँ कहीं आएगा, और वो कितना आएगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर का अंडरूट। तो ये जो तल में है इसका मैं कह रहा हूँ, ये है ए एक्स स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर का अंडरूट। इस तल में अगर ये है और ये एक ऊपर ऐसे पड़ा है, तो ध्यान से देखिए, ये बना समकोण, और ये जो लंबाई है ये है y, ए वाई है, कितनी है, ए वाई है। ये क्या है, ये है ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए जेड का स्क्वायर का अंडरूट, और ये कितना है, ए वाई है। तो इन दोनों का मैं अगर वर्ग करके जोड़ूं तो कर्ण आ जाएगा, ये वाला आएगा कि नहीं आएगा? तो मैं क्या करूंगा, सुनिएगा, ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर का अंडरूट जो था उसका स्क्वायर, ये सब लिखने के बाद मैं इसको हटाता हूं ताकि ये वापस मिट जाएगा। इधर देखिए, ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए जेड का स्क्वायर का अंडरूट जो है उसका होल स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर का अंडरूट। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा ए जेड स्क्वायर, ये हो जाएगा ए वाई का स्क्वायर का अंडरूट, और ये आ जाएगा आपका फाइनली कर्ण ए, ये ए का मान आ जाएगा। क्लियर? 3D है, ध्यान से देखिए, ये ए जेड है, ये ए एक्स है, और इस तल में जो परिणामी आएगा वो कितना आएगा, वो ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए जेड का स्क्वायर का अंडरूट आएगा। अब ये क्या है, ए है, और ये ऊपर से नीचे तक ये लंबवत जो है ये वाई है, खड़ा वाई है, ए वाई। तो ए इसका आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर का अंडरूट करेंगे तो ये आपका ए मिल जाएगा, वो आपको मिल गया। आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर का अंडरूट सॉल्व किया तो ए आ गया। यहां तक हो गया? चलो अब बढ़ते हैं आगे। ठीक है, कोई इतना ज़्यादा काम का नहीं है। ये मैं आपको बता चुका था डेरिवेशन। ठीक है, इस डेरिवेशन में अगर थोड़ा सा और डिटेल में चलना है तो देखो ध्यान से, ठीक है। अब इसके बाद आ जाएंगे न्यूमेरिकल। तो इसी के साथ बच्चों आज की क्लास हम यही समाप्त करेंगे, अगली क्लास में फिर मिलेंगे। आज काफ़ी हद तक अपन ने पढ़ दिया, वियोजन तक, और कुछ एक आधे उदाहरण भी कर लिया, और पीछे जो बचे थे छोटे मोटे टॉपिक वो भी अपन ने कवर कर लिए। तो इसी के साथ आज की क्लास यही समाप्त करेंगे, अगली क्लास में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।